हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री सबसे नया चैप्टर होता है और बच्चे सोचते हैं कि ये नया है, डिफ़िकल्ट है, अलग है, समझ नहीं आएगा, मतलब अलग-अलग डाउट्स आते हैं उनके माइंड में। पर एक्चुअल ऐसा नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री का हम सबसे पहले बेसिक मीनिंग जानेंगे। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक मीनिंग क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक मीनिंग होता है ट्रायंगल एंड इट्स ज्योमेट्री। ट्रायंगल और उसकी ज्योमेट्री के बारे में बताया जाता है। ट्रायंगल जनरली कौन-सी ट्रायंगल के बारे में बताया जाता है? इसमें जनरली राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बताया जाता है। तो मैंने मान लिया राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। हमने यहाँ डिनोटेशन कर दिया ए, बी, सी। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो ये नीचे का बी सी जो ये एरिया होता है, इसे हम बेस कहते हैं। और जो हमारा ये जो ए बी है, ये बेस के ऊपर 90 डिग्री एंगल पर खड़ा है, मतलब ये उसका परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री के ऊपर खड़ा होता है बेस के ऊपर। और जो ये स्लैंट हाइट होती है इसकी, उसको हम हाइपोटेन्यूज से डिनोट करते हैं। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। इसी से सिंपली इसी से हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बनते हैं। साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंट और कोसिकेंट। कोसिकेंट तो यहाँ पर हम जानेंगे कि साइन बनता कैसे है। बेसिकली साइन बनता है, मान लो मैंने इसे एंगल जो ये होता है यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है एंगल को। तो जो साइन होता है, साइन बनता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज से। इस परपेंडिकुलर बाय इसके हाइपोटेन्यूज से। परपेंडिकुलर की जो लेंथ होती है अपॉन हाइट की जो लेंथ, हाइपोटेन्यूज की सॉरी जो हाइपोटेन्यूज की लेंथ होती है, उन दोनों को अपॉन में रख देंगे तो हमें साइन की वैल्यू मिल जाएगी। सिंपली ऐसे ही कोस थीटा होता है। तो कोस थीटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा इसका अपोजिट होता है पी बाई बी। इन दोनों का मिक्स करके टेन बनाया जाता है, टेन थीटा बनाया जाता है पी बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब कोसिकेंट थीटा बिल्कुल साइन का उल्टा होता है, इसमें एच ऊपर आ जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। सीकेंट थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है, इसमें हाइपोटेन्यूज ऊपर आ जाएगा और बेस नीचे आ जाएगा। और कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, बेस ऊपर आ जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। तो ये बेसिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। और इसमें सबसे मेन चीज़ होती है एंगल। सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एंगल के अंदर। कहीं लिखा होता है कि एंगल ए के लिए आप साइन निकालो, कोस निकालो, टेन निकालो, और वो साइन सी के लिए निकाल बैठते हैं। और कभी कभी साइन सी के लिए पूछा होता है तो वो साइन बी के लिए निकाल लेते हैं, उसकी वजह से उनका आंसर गलत हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे मेन होता है एंगल का। तो ये वाला एंगल तो हमेशा रहेगा ही रहेगा 90, ये तो हमें पता है। फाइंड आउट कौन से करते हैं? ए और सी। हमें सिर्फ ए और सी फाइंड आउट करने हैं। तो मान लो मैं एंगल ए लेकर चल रही हूँ, तो इसके सामने वाला ये वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगा। तो इसके सामने जो है वो वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये वाला बेस हो जाएगा। ये इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है तो ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस होगा। जबकि अगर मैं दूसरी ट्रायंगल बनाती हूँ तो उसमें बी तो यही रहेगा। यहाँ मैंने ए लिखा और यहाँ सी, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अगर मैं एंगल सी की बात करूँ तो बेस ये होगा उसके लिए और परपेंडिकुलर ये कहलाएगा। जो सामने वाली साइड होती है जहाँ हम एंगल निकाल रहे हैं, जिस एंगल को निकाल रहे हैं उसके जो ठीक सामने वाली साइड होती है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। और जो दो लाइन्स के बीच में टच करती है उनमें से एक हाइपोटेन्यूज होगा, दूसरा बेस होगा। तो ये मेन रोल होता है एंगल का, इन दोनों के अंदर। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते कि कैसे करना है। बी पे राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मैंने बोला कि ए बी जो हमारी साइड है वो 4 सेंटीमीटर है और बी सी जो साइड है वो 3 सेंटीमीटर है। ए सी साइड फाइंड आउट करो एंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी फाइंड आउट करो। तो ये हमने लिख लिया किसके लिए? फॉर एंगल ए। हमें किसके लिए फाइंड आउट करना है? एंगल ए। तो एंगल हो गया ये। तो ए बी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 4 सेंटीमीटर और बी सी की वैल्यू कितनी थी? 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला ही काम क्या करना है? हमें लगानी है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये होता है।
और ए बी का स्क्वायर होता है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे। बी सी 3 है तो उसका स्क्वायर करेंगे। और जो ए सी हमारी है उसको हम हाइपोटेनस लिख लेंगे और उसका हमें स्क्वायर निकालना है। तो ये हो गया 16, ये हो गया 9 और ये हो गया हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब हमें एच की वैल्यू निकालनी है तो 16 प्लस 9 इज इक्वल टू अंडर रूट 25 और अंडर रूट 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 सेंटीमीटर का। तो पीछे हमने निकाला था कि ए बी जो थी हमारे पास वो 4 सेंटीमीटर थी और बी सी जो थी हमारे पास 3 सेंटीमीटर थी। तो हमने ए सी फाइंड आउट किया था पाइथागोरस थ्योरम लगा के जो हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गई थी। अब हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने हैं तो हम साइन थीटा निकालेंगे या फिर साइन ए लिख लो, साइन ए, क्योंकि हम एंगल ए के लिए निकाल रहे हैं। तो ए के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और साथ वाला बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हम एंगल ए के लिए निकालेंगे तो परपेंडिकुलर ये है 3 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज ये है 5 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही कोस ए, ए एंगल के लिए निकालेंगे तो बेस ये हो गया 4 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज ये हो गया 5 सेंटीमीटर। कोसिकेंट ए इसका उल्टा हो जाता है 5 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से ना याद रहे तो इसको यहाँ से देखो, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये उसका उल्टा होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस हमारा 5 सेंटीमीटर है और बेस परपेंडिकुलर सॉरी हमारा 3 सेंटीमीटर है। सीकेंट ए इसका उल्टा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है टेन ए। टेन ए क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो टेन ए की वैल्यू निकल जाएगी। तो या फिर हम लगाएंगे परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा 3 सेंटीमीटर है और बेस हमारा 4 सेंटीमीटर है। तो कोट ए इसका उल्टा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर। अगर हम एंगल सी के लिए फाइंड आउट करें यही चीज़ें, अगर हमारे पास यही चीज़ें दे रखी हैं बी ए सी 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, और अगर आपको एंगल सी के लिए फाइंड आउट करना पड़े तो उसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। सो आपको ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट करने हैं। तो साइन सी के लिए ये परपेंडिकुलर है तो 4 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस ये है तो 5 सेंटीमीटर। ऐसे ही आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को निकाल लेंगे।